join back. So friends, what is different in question number 8? Only two partners. हमेशा वही रहता है गोपी कृष्णन. So O, P and Q were partners sharing profits and losses equally. Their balance sheet is as on 31st December 2004. Whereas follows. Very simple normal balance sheet is given. Q retired on 30th April 2005. For the purpose of retirement, it was agreed that freehold property be valued at 58,000, investment appreciated by 1,200. Sundry debtors were all good. Do you remember the sentence? Sundry debtors were all good. What was the meaning of that? Yes, very good. There will be no new RDD. याद रखना, बहुत important है. Stock was revalued at 9,500. Goodwill is to be valued at average profits of the last 5 years. तो जो भी रहेगा लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है. अब तुम्हारा जो जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था दैट वाज एडजस्टमेंट नंबर 3. Q's share to profit या ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ द लास्ट 3 years और 5 साल का प्रॉफिट दिया है. Balance of retiring partner to be transferred to his loan account because so and so. What is Q's share of profit? My dear friends, अब तक आपने शायद ध्यान नहीं दिया, but balance sheet is given on 31st December and Q retired on 30th April. पिछले सारे क्वेश्चंस देखो, सारे के सारे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन एडमिशन. द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट वेर सेम. क्या आप में से किसी ने ये बात को ऑब्जर्व किया क्या? हैव यू ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस? या एक दिन का फर्क, वो 31st दिसंबर होगा तो ये 1st जनवरी, वो 31st मार्च होगा तो ये 1st अप्रैल. लेकिन यहाँ पर 31st दिसंबर और 30th अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का फर्क है मेरे दोस्तों. मतलब क्यों 4 महीने तक ऑफिस में काम किया बोला तो समझता है क्या आप लोग? Q was working for 4 months. Do you all agree with my statement? अब सोचो आप Q के जगह पे थे, दो इमेजिनेशन साथ में करो. अगर आप एम्प्लॉई होते कोई ऑर्गेनाइजेशन के और आपने 4 महीना काम किया तो आप क्या मांगते थे? 4 महीने का सैलरी मांगते थे? छोड़ते थे क्या मैं रिटायर हो रहा हूँ, चल लास्ट का 4 महीना फुकट में काम करता हूँ? नहीं, आप बोलोगे मेरे को दो बाबा और चाहिए. तो वैसा पार्टनर क्या मांगेगा? चार महीना वो बिजनेस किया है तो क्या मांगेगा वो? ऑफकोर्स वो मांगेगा प्रॉफिट. लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या इस साल का प्रॉफिट हमको अभी 30th अप्रैल को मालूम है क्या? क्या इस साल का प्रॉफिट हमको अभी मालूम है क्या? नहीं मालूम. ये तो ये साल खत्म होएगा तब मालूम पड़ेगा. इसीलिए बोलता है इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट्स. कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. एग्जाम में आया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों को तकलीफ होता है क्योंकि वो लोग ध्यान नहीं देते.
That is a very important and interesting theory that is coming up. When the date of retirement and the date of balance sheet is different. क्या टॉपिक का नाम? When the date of retirement and the date of balance sheet is different. Let us take an example to understand. In a firm of Messrs. A, B, and C, if balance sheet is given on 31st March 2019 and C retires on 30th April 2019, then C is a partner of the firm for 1 month, that is April 2019, for all the benefits of a partner for 1 month. These benefits include, अभी उनके पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या मिल सकता है उसको। सबसे पहला, अगर उसको सैलरी है तो उसको 1 महीने का सैलरी देना चाहिए। अगर देयर इज प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको 1 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। अगर प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को तो उसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होना चाहिए। और कुछ भी नहीं रहेगा तो कम से कम he is entitled for share in profits. बोलो, लॉजिक कंसेप्ट सब लोगों को समझा क्या? Yes, no. Now I say calculation of partner salary, interest on capital and interest on drawings is easy. However, share of profits will be calculated on the basis of average of last few years profit. Formula for calculating retiring partners sharing profits up to the date of retirement will be। तो अभी अपन एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या याद रखने का? शेयरिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, फ्रेंड्स ध्यान से समझ लेना ये कैसा फॉर्मूला बना है। देखो समझ में नहीं आया तो पूछ लो। इट विल बी एवरेज प्रॉफिट्स, जो भी कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई बाय रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। एवरेज प्रॉफिट मिला तो पूरे फर्म का है, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। तो जितने महीने के लिए फर्म में पार्टनर था उतना महीने का हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय 12। अगर वो 4 महीने के लिए पार्टनर था तो 4 महीने के लिए, अगर वो 3 महीने के लिए पार्टनर था तो 3 महीने
के लिए, अगर वो 1 महीने के लिए पार्टनर था तो 1 महीने के लिए। बोलो ये कैलकुलेशन सब लोगों को समझ में आया क्या? यस, नो, डोंट नो? Share in profits is equal to average profits multiplied by retiring partner share multiplied by number of months divided by 12. The journal entry for recording share of profits, partner's salary and interest on capital. याद रखना ये तीनों भी फर्म के लिए खर्चा है। नॉर्मली ये फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट होता है, लेकिन अभी हम लोग मिडल ऑफ द ईयर हम लोग suspense account will be debited and retiring partners capital account will be credited. Journal entry will be profit and loss suspense account debited to retiring partners capital account. बोलो journal entry सब लोगों को समझा क्या? The second effect of profit and loss सस्पेंस अकाउंट, नॉर्मली अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन अभी साल के बीच में 30 अप्रैल या 30 सितंबर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग ओपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन ऑन, अब ये डेबिट बैलेंस है फ्रेंड्स, गेस करो डेबिट बैलेंस है तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा आपके हिसाब से? कहाँ लिखना चाहिए अपन ने सेकेंड इफेक्ट इसका? गेस करो, इवन इफ यू डोंट नो, जिनको अकाउंट्स थोड़ा बहुत समझा रहेगा शायद वो कर पाएंगे। सेकेंड इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन ऑन, क्या ये लॉस है क्या? नहीं, ये एक्सपेंस है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। दिस इज नॉट ए लॉस टू बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन। Anybody else? कैश एंड बैंक के डेबिट में आएगा? पैसा नहीं दे रहे हम लोग। यस, सचिन यादव इज करेक्ट, इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है, फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त ये डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, अभी उसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। सो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अभी किस किस के लिए हुआ? 3 चीज के लिए हुआ, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक चीज बच गया, क्या बच गया बोलो? क्या बच गया दोस्तों? बच गया 4 चीज अपन ने लिखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी, अभी अपने को रिटायरिंग पार्टनर से लेना है इसलिए उसका अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। सो इट विल बी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। In this case क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट
shown on liability side of the balance sheet. Are you all clear with the concept entirely? Very very important। ये सब कब होता है? ये सब का कारण एक है, जब डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ बैलेंस शीट ये क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहेगा। तो हमको बाकी कुछ नहीं, रेगुलर क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसको शायद एक महीने के लिए ये सब बेनिफिट, अब इस क्वेश्चन में सब नहीं है, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, तो हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट ही देना है। कैसे कैलकुलेट करोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट? इट विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। मैंने अभी जो यहाँ पर एग्जांपल लिया है, यहाँ पर यानी आपके सामने थियरी में, उसमें 1 मंथ आएगा क्योंकि मैंने एक ही महीना लिया है। क्वेश्चन जो दिया इट विल हैव फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 नहीं 4 मंथ्स, क्योंकि डेट ऑफ बैलेंस शीट तो 31 दिसंबर है और रिटायरमेंट का डेट 30 अप्रैल दिया हुआ। जर्नल एंट्री बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड इफेक्ट भी बता दिया, कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। बोलो दोस्तों, क्या ये सब लोगों को समझ में आया क्या? तो अभी आप लोग को ये लिखना है, यू हैव टू राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक नाउ।